मैं अपनी मर्ज़ी से उनके साथ हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही मैंने उनसे शादी की है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बिना किसी दबाव में बनाई थी। ये बात मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। इन चीज़ों में क्यों मेरे ससुराल वालों को या उनके रिलेटिव्स को परेशान किया जा रहा है। हम दोनों को चैन से सुकून से रहने दें, अपनी जो ये कार्रवाई है उसको बंद करें और मेरे पति के ऊपर झूठे केस, झूठे इल्ज़ाम या उनके घर वालों के ऊपर, उनके रिलेटिव्स के ऊपर ना लगाएं। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में संजना और अरशद की लव स्टोरी पर बड़ा बखेड़ा मचा है। संजना के पिता की तहरीर पर भोजीपुरा पुलिस ने अरशद के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर रखा है और इस मामले में लापरवाही पर एक दरोगा रिंकू सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। उधर करीब 15 दिन से फरार संजना ने बरेली पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें कहा है कि वह अपनी मर्जी से अरशद के साथ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। इस मामले में अपने वकील के साथ कचहरी पहुंची संजना को कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जबरन खींचने का प्रयास भी किया, लेकिन संजना अपने फैसले पर डटी रही। सीओ प्रीतोष त्रिपाठी ने 300 बेड के अस्पताल में संजना के बयान दर्ज किए हैं, जहां उसने अपने परिवार से जान का खतरा भी जताया है। संजना और अरशद को लेकर एक तथ्य और सामने आ रहा है, जिसमें पता लगा है कि संजना और अरशद ने कर्नाटक जाकर शादी कर ली है। इससे पहले संजना ने अपना धर्म बदला और उसके बाद अरशद के साथ शादी की है। शादी के बाद ही संजना वापस बरेली लौटी है। इससे पहले उसने कई वीडियो जारी किए हैं, जिसमें अरशद के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात कही है। भोजीपुरा के एक गांव निवासी 21 वर्षीय संजना बीएससी की छात्रा हैं। 13 जुलाई को वह कोचिंग के लिए घर से निकली थी, जहां से अपने प्रेमी अरशद के साथ फरार हो गई। बेटी को तलाशने के बाद उसके होमगार्ड पिता ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस पर आरोप लगा कि उसने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने भोजीपुरा थाना पहुंचकर जमकर हंगामा काटा था। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने दरोगा रिंकू सिंह को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके बाद इस केस में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे हर कोई हैरान है। संजना ने ताबड़तोड़ 2-3 वीडियो जारी करके अरशद के साथ रहने की बात कही है। वीडियो के अलावा अपने बयान में भी वह स्पष्ट करती है कि मैं अपनी मर्जी से अरशद के साथ गई थी और अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं संजना आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बिना किसी दबाव में बनाई थी और मुझे बनाने का समय नहीं मिला था, इसीलिए मेरी नज़र इधर उधर चली गई थी। आप लोगों ने उस चीज़ को भी मेरे पति के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि वो मुझ पर दबाव बना रहे हैं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। कृपया मेरी वीडियो को सही समझें और भाई मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनसे अपनी मर्ज़ी से शादी की है मैंने, वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। और इन चीज़ों में क्यों मेरे ससुराल वालों को या उनके रिलेटिव्स को परेशान किया जा रहा है। ये जो कुछ भी किया है वो मैंने और मेरे पति ने मिलके किया है, जो भी किया हम दोनों ने किया है। तो क्यों उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं, इधर उधर उनको ढूंढ रहे हैं, उनके घरों पे जा जा के दबिश डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से उनके साथ हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही मैंने उनसे शादी की है और मैं बिना मर्ज़ी के तो उनके साथ नहीं हूँ। और ये बात मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ या वो मेरे से कितना प्यार करते हैं। हम कितने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, तो आप इस चीज़ को समझें और हम दोनों को चैन से सुकून से रहने दें। अपनी जो ये कार्रवाई है उसको बंद करें और मेरे पति के ऊपर झूठे केस, झूठे इल्ज़ाम या उनके घर वालों के ऊपर, उनके रिलेटिव्स के ऊपर ना लगाएं। बस यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है और कृपया करके मान लें। बुधवार को संजना अपने बयान दर्ज कराने के लिए कचहरी पहुंची थी, जहां कुछ संगठनों ने उसे खींचने की कोशिश की। यहां बड़ा बखेड़ा होते होते टल गया। इसके बाद वे पुलिस के साथ 300 बेड अस्पताल पहुंची और वहां अपने बयान दर्ज कराए हैं। संजना ने अपने परिवार से खतरा जताते हुए अरशद के साथ रहने की बात कही है। वहीं संजना के बयान और बातों से उसके पिता और परिवार के लोग टूट गए हैं। जो मां अपनी बेटी को वापस पाने के लिए गश्त खाकर गिर रही थी, वे अब बेसुध हैं। बरेली में यह घटना ऐसे समय में आई है जब राज्य सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को लेकर संशोधित विधेयक पास कराया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
इस कानून के बीच ही संजना और अरशद को लेकर बड़ा बखेड़ा मचा है। उधर सब इंस्पेक्टर रिंकू सिंह जो इस केस में बेवजह सस्पेंड हो गए हैं, संभव है कि इस पूरी कहानी की तस्वीर साफ होने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। इतना जरूर है कि संजना ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वह अरशद के साथ ही रहना चाहती है और उसके बयान के आधार पर अरशद को भी बड़ी राहत मिल रही है।